हेलो बच्चों जो कल आपका पॉइंट पढ़ाया गया था, लास्ट पॉइंट था आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो जो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग हैं वो समझ लीजिए एक बार। सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हमारे पास कोई अनंत लंबाई का तार है जो ऋजुरेखीय है यानी कि स्ट्रेट है, सीधा तार है, और हमने मान लिया कि उसमें I धारा बह रही है और तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो धारावाही तार के चारों ओर R त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। हमने धारावाही तार जो है हमारा उसके चारों ओर एक R त्रिज्या का वृत्त खींच लिया जो बिंदु P से होकर गुजर रहा है, जो बिंदु P से होकर के गुजरता है तथा जिसका केंद्र तार पर स्थित है। इसका सेंटर जो है वो तार पर स्थित है। ये हमारा तार है। सममिति के कारण वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B का परिमाण समान होगा तथा सदिश वेक्टर dl व वेक्टर B एक ही दिशा में होंगे। अतः वेक्टर B का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन क्या होगा, ये समझिए एक बार। वेक्टर B का देखिए वेक्टर B का संपूर्ण वर्त के लिए रेखीय समाकलन ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर लाइन इंटीग्रेशन BDL कोस 0 बराबर B इंटू लाइन इंटीग्रेशन dl। परंतु संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई r। अतः यहाँ से क्या कंडीशन हो जाएगी बच्चों, लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर B इंटू 2 पाई r। परंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नोट इंटू I। ये समीकरण बच्चों 1 होगी और ये वाली समीकरण नंबर 2 होगी। अब समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नोट इंटू I। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन r। तो बच्चों ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्या है, यह अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो पहला अनुप्रयोग था इसका। अब जो सेकंड अनुप्रयोग है वो क्या है, वो है लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका के भीतर, लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको भी समझिए एक बार। देखो, जब लंबी परिनालिका थी तो किस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उत्पन्न होगा। एक लंबी परिनालिका का तात्पर्य एक ऐसी परिनालिका से है जिसकी लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत बड़ी होती है। जो इसका डायग्राम है वो चित्र 7.17 में दिखाया गया है। इस तरीके की जो परिनालिका होती है वो लंबी परिनालिका मानी जाती है। और इसमें यह देखा गया है कि धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत क्षीण होता है, यानी कि दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। इसके अतिरिक्त परिनालिका के भीतर, इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसकी अक्ष के अनुदिश तथा समांतर होती हैं, जो यह प्रदर्शित करती हैं कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र सिरों के निकट के स्थान को छोड़कर एक समान होता है। जो सिरों के निकट के स्थान हैं इनको छोड़कर बाकी सभी जगह एक समान होता है, जैसे यहाँ ये एक समान है। अब हमने इसका एक अजम्पशन लेंगे। मान लिया एक बंद आयताकार पथ ABCD है। एक बंद आयताकार पथ है ABCD, जिसकी भुजा AB परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है। जो AB भुजा है वो अक्ष के अनुदिश है तथा भुजाएं BC व DA बहुत लंबी हैं तथा भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है, ये काफ़ी दूर है तथा इस भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है, ना के बराबर है। यदि परिनालिका काफ़ी लंबी है तथा आयताकार पथ ABCD परिनालिका के किसी सिरे के बहुत निकट नहीं है, तब परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B भुजाओं BC व DA, एक तो BC है एक है DA, के लंबवत तथा एक समान होगा। आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर। तो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर म्यू नोट इंटू आई नोट। इसको देखिए एक बार। आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन B वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर म्यू नोट आई नोट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, जहाँ आई नोट आयताकार पथ द्वारा परिबद्ध नेट धारा है, यह आई नोट नेट धारा है आयताकार पथ ABCD के लिए। आयताकार पथ ABCD के लिए तो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस B टू C वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस C टू D वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अब देखिए, परंतु वेक्टर B डॉट वेक्टर B टू C वेक्टर B डॉट वेक्टर DL वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर BDL कोस 90 बराबर 0, क्योंकि BC व DA के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र वेक्टर B व वेक्टर DL परस्पर लंबवत हैं तथा वेक्टर
तथा इंटीग्रेशन सी टू डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर 0, क्योंकि परिनालिका के बाहर सी डी पर वेक्टर बी का मान लगभग 0 है। अतः इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, यानी कि बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी बी डी एल कोस 0। चूँकि ए बी के अनुदिश वेक्टर बी व वेक्टर डी एल समांतर हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू बी इंटू बी डी एल बराबर बी इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल। परिनालिका के भीतर बी का मान नियत है बराबर बी एल, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। जहाँ एल ए बी की लंबाई है, अब मान लिया परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तब लंबाई l में फेरों की संख्या अर्थात आयत ए बी सी डी से होकर जाने वाले फेरों की संख्या जो है वो n l होगी। प्रत्येक फेरे में धारा I है, अतः आयत द्वारा परिबद्ध नेट धारा n l I है, अर्थात I नोट बराबर n I l या n l I, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 से लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल का तथा समीकरण 3 से आई नोट का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इक्वेशन मिलेगी बी इंटू एल बराबर म्यू नोट एन इंटू एल इंटू आई। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर बचेगा म्यू नोट इंटू एन इंटू आई। अब देखिए स्पष्ट है कि जो लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है वो परिनालिका की लंबाई तथा व्यास पर निर्भर नहीं करता है तथा यह परिनालिका के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर एक समान है। उपयुक्त व्यंजक केवल निर्वात में स्थित लंबी परिनालिका के काफ़ी भीतर के बिंदुओं के लिए ही सत्य है। अब देखिए यदि परिनालिका में कुल फेरों की लंबाई कैपिटल एन हो तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल, अतः लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नोट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।